प्यारे साथी, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 86 होने वाला है। आप सभी को पता है अलजेब्रा का सीरीज चल रहा था और आज का वीडियो अलजेब्रा का पार्ट 25 होने वाला है और दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 3 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं, और ख़ास करके पिछला 2 लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने सिखाया था 10 नंबर तक विलोपन विधि से। हाँ या ना? आज भी विलोपन विधि से ही मैं सिखाऊंगा, लेकिन सवाल थोड़े से बदले बदले से नज़र आएंगे। आप लोग घबराएंगे नहीं, मेरे सॉल्यूशन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 11वें नंबर प्रश्न से। ठीक है, चलिए देखिए प्यारे साथी, 11 नंबर सवाल है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ऐसा है, x - y/3 बराबर 3, ऐसा मामला है। अब कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो ध्यान दीजिए, पहले इससे मिलिए, भिन्न का जोड़ कर सकते हैं। 2 3 का लघुत्तम 6, 2 से 6 को भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा। 3 गुना x क्या हो जाएगा? 3x। जोड़ है तो दे दीजिए। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4y। हाँ या ना? बराबर -1। कोई समस्या नहीं हुआ होगा। 3x प्लस 4y बराबर -1 गुना 6 बोल सकते हैं। ये भागा में है 6, उधर जाके गुना में नहीं हो जाएगा। ठीक, 3x प्लस 4y बराबर -6। ये हमारा एक समीकरण हो गया। हाँ या ना? दूसरा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बोल सकते हैं। बोलिएगा हाँ। 1 और 3 का लघुत्तम 3, 3 बार में 3 गुना x 3x माइनस 3 से 3 को भाग देंगे 1 बार में, 1 गुना y बराबर 3। 3x माइनस y बराबर 3 तिया 9। ये समीकरण 2 हो जाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल। अब जरा सा मैं पीछे आता हूँ, जरा सा पीछे आइए। जब आप सवाल को देखे थे तो आपके मन में बहुत सारा सवाल चला था, इसको कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने सवाल को आधा सॉल्व किया तो आप सारा माजरा समझ गए कि आखिर करना क्या है। इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया, एक समीकरण आ गया। इसको मैंने सॉल्व किया, एक समीकरण आ गया ना? अब आप खुद बताइए, इस समीकरण और इस समीकरण की मदद से आप x और y का मान बता सकते हैं कि नहीं? जिसने ईमानदारी से पिछला दोनों लेक्चर देखा होगा वो तो आसानी से बता देगा। बता देंगे कि नहीं? हाँ, चलिए क्या करेंगे आप? देखिए 3x है, 3x है, यानी पहले में से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा दें तो 3x खत्म हो जाएगा, यानी एक चर x गायब हो जाएगा, y रहेगा, y का मान आएगा, फिर y का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, मामला सेट हो जाएगा। हाँ या ना? तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 माइनस फर्स्ट करने पर दूसरे में से पहले को घटाइए। 3x माइनस y घटाना है किसको भाई? 3x प्लस 4y को। आंसर कितना आना चाहिए? 9 माइनस माइनस का 6। हाँ या ना? करते हैं। 3x माइनस y माइनस 3x माइनस 4y। हाँ या ना? बराबर 9 प्लस 6, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस का 3x प्लस का 3x खत्म हो गया, माइनस y माइनस 4y माइनस 5y बराबर 9 6 15। y का मान 15/9
माइनस का 5, इसलिए y का फाइनल वैल्यू क्या आएगा साथी? -3 आएगा, हाँ या ना? ठीक। अब आप y का मान किसी में भी रख सकते हैं। हम y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x -3 बराबर 9। ध्यान देंगे विद्यार्थी, ध्यान देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह माइनस दिया। y का मान क्या है? -3, इसलिए -3। आप ये ना कहेंगे कि -3 है, ये ना है तो इस माइनस को हटा दीजिए, नहीं, ऐसा गलती आप नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 3x -3 बराबर 9। 3x बराबर, ये प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 9 - 3 6। 3 में किस चीज़ से गुना करें कि 6 हो जाए? तो आप कहिएगा 2 से, तो x का मान 2, y का मान -3 और x का मान +2। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। बेहतरीन सॉल्यूशन था, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कुछ विद्यार्थी के मन में ये भी चल रहा होगा कि कंपटीशन के दौर में क्या मुझे ऐसे चलना होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप इसके बिना जल्दी भी नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप ऐसे सीख लीजिए, कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जाके मैं आपको इसको सिंपली ढंग से सॉल्व करना भी सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप ये रास्ता सीखिए, ये रास्ता आपको हर जगह काम देगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे। प्यारे साथी 12वां सवाल है, x + 1 बटा y - 1 = 1, x बाय y + 1 बराबर 1/2, ऐसा सवाल है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस टोटल को हम उधर लेके जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, बोलिएगा हाँ। एक को गुना करना है y - 1 से, तो इधर y - 1 ही रह जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? x + 1। बताइए कोई समस्या नहीं होना चाहिए। x चर है, y भी चर है, एक जात पास आएगा, आएगा ना। तो y प्लस का है, बराबर किस तरफ आएगा? माइनस में बदल जाएगा, ठीक है। -1 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 1 बराबर की उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। x - y बराबर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट, हाँ या ना? ठीक, ये सवाल है हमने समीकरण के रूप में लाया था। यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना मैंने बता रखा है। क्या हो जाएगा? 2x बराबर y + 1 हो जाएगा। y + 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये ना होगा, बिल्कुल। 2x - y बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2x है, x है, जोड़ने या घटाने पर x गायब नहीं होगा। यहाँ y है, यहाँ y है, जोड़ने या घटाने पर हो सकता है। अब गौर कीजिए, दोनों जगह माइनस है, किसी एक को प्लस करना होगा तभी न कटेगा, तो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट करने पर चीजें अब समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे, है ना। करना क्या है, आइए 2x - y माइनस करना है x - y बराबर 1 - -2, हाँ या ना। देखिए ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड है, ठीक, और ये समीकरण फर्स्ट है। फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये माइनस है तो इसको गायब नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ अब आइए 2x - y - x + y 1, माइनस गुना माइनस प्लस, और यहाँ का 2। सब चीज़ समझ में आ रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। -y + y खत्म हो गया, 2x प्लस में है, x माइनस में है, तो केवल x बचेगा। x का मान क्या आ गया? 3 आ गया। अब आप x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर
रखें, चलिए रखते हैं। क्या आता है मामला, आखिर क्या बनेगा। x की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2, हाँ या ना, बिल्कुल। माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -2 माइनस का 3, ठीक। माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -5, माइनस से माइनस खत्म, वाई का मान 5 आया। तो फाइनल आंसर क्या बोल सकते हैं, x का मान 3 एंड y का मान -5, और -5 नहीं +5, ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर हो गया, प्लस का 5 होगा साथी, ठीक है। चलिए, उम्मीद है मैं आपको ये सवाल समझाने में सफल रहा। चलिए अब बढ़ते हम अगले प्रश्न पे। प्यारे साथी, 13 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। तो आप देखिए, इसको सॉल्व करके हमें एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण लाना है, और इसको सॉल्व करके 2 चर वाला दूसरा रैखिक समीकरण लाना है। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकल आएगा। चलिए, इस रूप में है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, बिल्कुल। आइए, 11 हो जाएगा x + 2, 11 का गुना इन सब से होगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट दिया है, समझ में आया, ठीक। यहाँ y + 2 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11x + 11 दूना 22 बराबर 9y + 9 दूना 18। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। 11x - 9y बराबर 18 माइनस का 22, 11x - 9y बराबर -4, ये समीकरण फर्स्ट आ गया। बताइए कोई समस्या, बिल्कुल भी नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15, ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं। 6x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3, ये समीकरण सेकेंड। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब समस्या आगे आएगा, क्या समस्या आगे आएगा, देखिए। 6x और यह 11x, दोनों समीकरण को जोड़े या घटाए, x गायब नहीं होगा, ठीक। -5y - 9y, जोड़े या घटाए तो भी y गायब नहीं होगा। कुल मिला के अब दोनों में से कोई गायब होने वाला नहीं है, तो कुछ हमें उपाय करना होगा। क्या उपाय करना होगा, तो देखिए साथी, क्या उपाय करेंगे हम इस समीकरण 2 में यदि हम 9 से गुना कर दें, ठीक है, तो 9 × 5 = 45y हो जाएगा। और यदि इसमें हम 5 से गुना कर दें समीकरण फर्स्ट में, तो 5 × 9 = 45 हो जाएगा। हमारा टारगेट है y को ख़त्म करना, तो हम लोग सफल हो गए। चलिए तो करते हैं। समीकरण फर्स्ट में यदि 9 से गुना करेंगे और 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55x - 45y बराबर 5 चौके 20, लेकिन माइनस का, इसको हम समीकरण 3 बोल देते हैं, ठीक। हालांकि ये पहला ही समीकरण है, लेकिन इसको हमने 3 नाम दे दिया। अब 9 से गुना करना इसको, तो 9 × 6 = 54x - 45y बराबर 9 × 3 = 27, लेकिन माइनस का, इसको समीकरण 4 बोल देते हैं। कोई समस्या नहीं रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आइए, समीकरण 3 - 4 करने पर जोड़ नहीं सकते हैं साथी, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। माइनस में माइनस को जोड़ेंगे तो आंसर माइनस में ही रहेगा, हाँ या ना। आप 5 रुपये कर्ज में है और आपको 5 रुपये और कर्ज दे दे, तो अभी भी आप माइनस में ही रहेंगे, है ना, वही वाली बात हो जाएगी। चलिए मैं ये सब चीज़ें को बता चुका हूँ। आइए, समीकरण 3 - 4 करने पर, यानी 55x - 45y में से घटाना है किसको, 54x - 45y बराबर -20 माइनस का 27, हाँ या ना, ठीक। 55x
-45y माइनस 54x प्लस 45y बराबर -20 प्लस का 27। अब देखिए इससे ये खत्म हो गया। 55x माइनस का 54x, 55 रुपये कमाई 54 रुपये खर्च, तो बचा क्या 1 रुपये, तो यानी x बराबर -20 प्लस का 27, तो 7 आया कि नहीं, x का मान 7 हो गया। बात आया समझ में? ठीक। अब आप x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हम x का मान समीकरण सेकेंड में रखते हैं। रखिए समीकरण सेकेंड में, यानी x का मान हमें किस में रखना है, इसमें रखना है, समीकरण सेकेंड में। 9 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, समीकरण सेकेंड में, यानी 6x के जगह 7 हो जाएगा, -5y बराबर माइनस का 3, यही न रहेगा जी, बिल्कुल। आइए 6 सत्ते 42, ये प्लस का 42 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, हाँ या ना, -3 -42 कुल मिला के बोले तो माइनस का 45, हाँ या ना, माइनस से माइनस खत्म हो गया, बोलिएगा हाँ, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 9 बार में y का मान 9 आया। बताइए चीज़ें समझ में आई कि नहीं? आ गया होगा, कोई समस्या नहीं हुआ होगा, है ना। आप x का मान 7 इस समीकरण में रखिएगा, इस सब में तो आपको y का मान 9 देखने को मिलेगा, ठीक है। हमारा फाइनल आंसर क्या आया, x का मान 7 एंड y का मान 9, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है साथी, हम बढ़ते हैं तब 14वें प्रश्न पे। प्यारे साथी 14वां प्रश्न आपके सामने है, ठीक, और मुझे पता है आप अगला स्टेप क्या करने वाले हैं। चलिए मैं करता हूँ थोड़ा सा, आप कुछ मत कीजिएगा, चुपचाप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। आपका अगला स्टेप होगा x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, जब दोनों चीज़ें में कुछ भी कॉमन ना हो तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा, x y हो जाएगा, ठीक बात है। आप x से इसको भाग देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, y बचेगा, y का गुना 2 से तो 2y हो जाएगा, हाँ या ना, प्लस है तो प्लस, y से ये y खत्म हो जाएगा, x बचेगा, x गुना 3 क्या हो जाएगा, 3x बराबर 13। कोई समस्या नहीं, 2y प्लस 3x बराबर 13xy, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, xy 5y माइनस 4x बराबर -2, 5y माइनस 4x बराबर -2xy। अब आप देखिए जिस तरह से हम लोग समीकरण को सॉल्व करते थे उसमें इधर xy नहीं आता था या कोई भी चर नहीं आता था, जितना भी चर होता था इस तरफ ही निपट जाता था x और y आके, लेकिन यह आ गया है। अब आपको आगे सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं कर पाइएगा। बात आया समझ में? हाँ, तो अब इसके लिए क्या उपाय करेंगे, तो चलिए समझिए वही बात, ठीक है। ये मामला अब आपका फेल मार गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। आप इसको 2/x को 1/x लिख सकते हैं, 2 गुना 1 2/x, 2/x मामला है समझ में, ठीक, प्लस 3/y को 3 गुना 1/y बोल सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल बोल सकते हैं, बराबर 13। कोई समस्या नहीं हुआ होगा ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए इसमें भी वही करेंगे, 5 1/x माइनस 4 1/y बराबर माइनस का 2, हाँ या ना, ठीक। साइड में 1/x को हम a मान लेते हैं और 1/y को हम b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, b, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 को 1/x से गुना किया है, हाँ या ना, यानी 2 को हमने a से गुना किया है, 1/x को हमने a माना है कि नहीं, बिल्कुल ठीक, प्लस
3 का गुना 1/y से यानी 3 का गुना 20 से बराबर 13। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए। ठीक, इसको 5a माइनस 4b बराबर -2, हाँ या ना। इसको समीकरण सेकेंड बोल दीजिए। अब आप इसको 2 सेकेंड के लिए भूल जाइए, भूल गए, चलिए अच्छा बच्चा है आप, भूल गए तो बहुत अच्छा बच्चा है आप। अब बताइए, पहले आपको एक्स वाई देखने को मिलता था, अब ए बी देखने को मिल गया, कोई हर्ज तो नहीं है, सेम चीज ही है। आप एक्स वाई ना मान के ए बी माने हैं, सॉल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा। चलिए हम यहाँ से ए और बी का ही मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो आइए आप बताइए। यदि समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कुछ मामला आएगा। क्या आएगा, मैंने सोच लिया है, आप भी सोचेंगे थोड़ा सा। देखिए 4 का गुना 3b में करेंगे तो 12b हो जाएगा प्लस का, बिल्कुल। और 3 का गुना इसमें होगा तो -12b, प्लस का 12b माइनस का 12b, खत्म हो जाएगा, b खत्म हो जाएगा, a निकल जाएगा, बिल्कुल टारगेट कंप्लीट। चलिए करते हैं। 4 दूना 8a प्लस 4 तिया 12b बराबर 13 चौके 52, हाँ या ना। ठीक, ये समीकरण थर्ड। यहाँ पे 3 पचे 15a माइनस 12b माइनस 6, 3 दूना 6 माइनस का माइनस, ये समीकरण 4। कोई समस्या नहीं। समीकरण 3 प्लस 4, क्योंकि देखिए ये प्लस का 12 ये माइनस का 12, जोड़ेंगे तो खत्म होगा ना। करने पर करते हैं। 8a प्लस 12b जोड़ना है हमको 15a माइनस 12b, क्या आएगा 52 जोड़ माइनस का 6। आइए सॉल्व करते हैं हम। 8a प्लस 12b प्लस 15a माइनस 12b बराबर 52 प्लस माइनस माइनस 52 माइनस 6, माइनस का 12b प्लस का 12b खत्म, 15 8 24a बराबर क्या हो जाएगा 15 8 23 होता है साथी, माफ़ी चाहेंगे। 23 से बराबर क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा कि नहीं। 52 में से 6 चला जाएगा तो 46 बचेगा कि नहीं। हाँ, ए का मान क्या हो जाएगा 46 बटा 23, 23 के 2 बार पढ़िएगा तो 46 आ जाएगा। तो ए का मान क्या हो गया 2 हो गया। ए का मान क्या हो गया प्यारे साथी 2 हो गया। ठीक है, अब आप ए का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हम समीकरण 3 में रखते हैं, हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो 8 एक में ही रखिए ना, 2 एक में रखते हैं। 2 ए का मान 2 प्लस 3b बराबर 13, ऐसा है। 2 दूनी 4 प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, 13 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। 3b का मान 9 है तो b का मान 3 रहा होगा कि नहीं, बोलिएगा बिल्कुल रहा होगा। ठीक, तो हमारा a का मान क्या निकला 2 निकला। एंड b का मान क्या निकला साथी, b का मान 3 निकला, हाँ या ना। अब आप बताइए 1/x को ही आपने 2 माना था, a माना था ना, a के बदले आपने क्या लिखा था 1/x। तो जब a बराबर 2 है तो 1/x भी तो 2 होगा, बोलिएगा हाँ। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं। ठीक, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर हम क्या बोल सकते हैं x गुना 2, 2x बराबर 1, x मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 1/2। हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट x का ही ना मान चाहिए था। हाँ, a b तो हमने सहूलियत के लिए बनाया था, b के बदले क्या माना है 1/y बराबर 3।
1, 3y बराबर 1, तो y बराबर 1/3। x का मान 1/2, y का मान 1/3। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए, चीज़ें समझ में आई? थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं। यदि आप लेक्चर 1 से जुड़े हैं मेरे साथ, तो गारंटी है आप सीख रहे होंगे। ठीक, नहीं जुड़े हैं और आप एक कमज़ोर छात्र हैं गणित के, तो दिक्कत आ सकती है ना? लेकिन हाँ, जो विद्यार्थी जुड़े हैं मेरे साथ में, वादा है कि दिक्कत नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। यह प्रश्न भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। चलिए प्यारे साथी, आपके सामने एक नया चैलेंज आया, एक नया प्रश्न आया। यह प्रश्न भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है। देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। 5 गुना करना है 1/x - 1, हाँ या ना? ठीक, प्लस 1 का गुना करना है 1/y - 2 से बराबर 2। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 6 का गुना 1/x - 1 -3 का गुना 1/y - 2 से, ये बराबर है 1 के। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखेंगे। 1/x - 1 को a मान लेते हैं, 1/y - 2 को b मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या मामला हो जाएगा? मामला हो जाएगा 5a + 1 गुना b, b बराबर 2। समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। 6a - 3b बराबर 1, ये समीकरण 2 हो जाएगा। कोई समस्या? बिल्कुल भी नहीं। अब आप बताइए, यदि हम इस समीकरण में 3 से गुना कर दें, किससे गुना कर दें? 3 से, तो 3b हो जाएगा, प्लस का 3b माइनस का 3b, मामला डन। इस समीकरण में किसी भी चीज़ से गुना नहीं करेंगे। चलिए 5a 5 तिहाई 15, 3 गुना 5 15a प्लस 3b बराबर 3 दूना 6, समीकरण 3, और ये समीकरण 2। क्या करेंगे? समीकरण 3 + 2 करने पर करते हैं 15a + 3b, जोड़ना है भाई हमको 6a - 3b बराबर 6 + 1, ये 6 और ये 1। कोई समस्या नहीं आ रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। 15a + 3b + 6a - 3b बराबर 6 × 1 = 7। ठीक है, इससे ये ख़त्म हो गया। 15a + 6a 21a बराबर 7। a का मान क्या आया? 7/21। a का मान 1/3 आएगा, कट के। 7 से 21 3 बार में, 7 से 7 1 बार में, तो 1/3 आया। ठीक है, ठीक आया ना? अब आप a का मान किसी भी रख सकते हैं। मैं चाहूँगा आप a का मान समीकरण 2 में रखिए। किस में रखिए? 2 में, यानी 6 a की जगह क्या है? a की जगह है 1/3 माइनस 3b बराबर 1, ऐसा मामला है ना? ठीक, तो 3 का से 6 कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, तो 2 - 3b बराबर 1, तो -3b बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 2, प्लस का 2 बराबर की उस तरफ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक बात है जी, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो -3b बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 1 प्लस का 2 माइनस का, तो ठीक है, माइनस से माइनस खत्म। b का मान क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। लीजिए, b का मान भी 1/3 ही आया। कोई समस्या नहीं आना चाहिए।
आइए अब हमने 1/x-1 को a माना था। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। a की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, x-1, 3 का गुना 1 से 3, x-1 का गुना 1 से तो यही आएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 4। तो x का मान क्या आ गया साथियों, 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। ठीक बात है। उसी प्रकार से 1/y-2 का मान क्या है, 1/3 है। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, y-2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये माइनस का 2 बराबर किस तरफ आएगा, प्लस का 2, प्लस का 3 प्लस का 2, तो y का मान क्या हो जाएगा, 5, y का मान 5 हो जाएगा। हमारा ये फाइनल आंसर हो गया, x का मान 4 और y का मान 5। बात आया समझ में, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं साथियों तब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपको पसंद आया होगा यह वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और गणित के रोगियों के पास यह वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि उनमें जो गणित की बीमारी है वो बीमारी दूर हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।